मेरी जिंदगी का मैं कह सकता हूँ बहुत ही खास दिन। आज दिल्ली से हजारों मील दूर मैं यहाँ कनाडा में आया हूँ और कनाडा में रिचमंड हिल्स जो बहुत ही खूबसूरत, जिसे वाकई धरती का स्वर्ग कहते हैं, बिल्कुल वैसा इलाका देखने को मिला। और यहाँ मैं कोई घूमने के लिए या पिकनिक के लिए नहीं आया। आज एक बहुत ही पुराने दोस्त, एक इंटरनेशनल मोटिवेटर, दुनिया को सिर्फ पैसा कमाना नहीं, जिंदगी जीना सिखा रहे हैं। चाहे कोई यूथ है, बुजुर्ग है, कपल है, बच्चे हैं छोटे, हर किसी को जिंदगी जीने की एक नई राह, एक नई दिशा वो देने की कोशिश कर रहे हैं। नाम जरूर सुना होगा आपने, वर्ल्ड फेमस मोटिवेशनल स्पीकर, काउंसलर, लाइफ कोच राकेश मिश्रा जी। मैं स्वागत करता हूं राकेश जी, प्लीज आइए। अरे जाली साहब थैंक यू वेरी मच। पहले बात, आप आए घर में और आपने अपनी ये नई जो किताब है आपने कि सबसे बड़ा रुपया बड़ा था, बहुत सारी पिक्चरें बनी, लेकिन आपने ये जो ब्यूटीफुल किताब और तोहफा मेरे को दिया, सो थैंक यू वेरी मच। चलिए कुछ गुफ्तगू करते हैं और वेलकम जी आया हूँ तो हमारे घर में यहाँ पे। और चलिए तो जाली साहब बताइए। सबसे पहले तो आपने जो ये किताब दिखाई, आज पूरी दुनिया में हर आदमी सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा है। क्या हमारी जिंदगी का एम सिर्फ पैसा कमाना ही है? क्या खुशियां पाने के लिए पैसा ही चाहिए? क्या पैसे के बिना भी लाइफ जी जा सकती है? यह सच है कि जब हम दुनिया में आते हैं तो पैसा हमें चाहिए, दुनिया से जाते हैं तो भी पैसा हमें चाहिए। लेकिन पैसे के बिना, ये ठीक है कि हर दिन जिंदगी गुजारना मुश्किल है, लेकिन क्या पैसे के पीछे लगातार भागना, ये जिन लोगों के पास लाखों करोड़ों रुपए हैं वो भी परेशान और टेंशन डिप्रेशन में है, ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि मैं आज इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहता हूं, जहां पूरी दुनिया में आपके संदेश जाते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आज कनाडा और इंडिया में ये एक अच्छा मैसेज हम शेयर कर सकें कि लोग परेशान क्यों हैं, टेंशन में क्यों हैं, डिप्रेशन में क्यों हैं। जिनके पास पैसा नहीं है, चलो उनकी परेशानी समझ आती, जिनके पास भगवान ने बेशुमार दौलत दी है, वो लोग क्यों परेशान हैं, उनको क्या करना चाहिए। स्पेशली जो 50-60 से ऊपर हो चुके हैं और अपनी जिंदगी का मकसद भूल चुके हैं, उनके लिए सिर्फ 2 मिनट के लिए आप अपने स्पेशल राय, स्पेशल अपना जो एक्सपीरियंस है आज तक का, वो प्लीज शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जाली साहब। और जो आपने बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे सवाल आपके क्वेश्चंस में, और मैं पूरी कोशिश करूंगा। देखिए जाली साहब, इस समय मैं यहाँ पे अपने घर में रिचमंड हिल में यहाँ पे कनाडा में बैठा हूँ। पैसे का इतना महत्व है कि अगर शायद पैसा अगर एक लिमिट तक मैं नहीं कमाता तो इस पोजीशन पर नहीं होता कि आपके साथ ये गुफ्तगू करूं और ये शेयर करूं। तो पैसा क्या होता है, ऑप्शंस देता है जी, है ना। लेकिन पैसा बहुत सारे आपने बताया, डिप्रेशन, टेंशन, सेपरेशन, डिवोर्सेस, यहां तक कि सुसाइड्स, तो पैसा इन सब चीजों का कारण बनता है। लेकिन होता क्या है कि हम सब भगवान, रब और अल्लाह को मानने वाले लोग हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। वो भी बोलता है कि यार तुम्हें कनाडा चाहिए था, वहां भी पहुंचा दिया है ना, इतने कार और घर, पैसा वो भी मिल गया, यार हद कब होगी। तो हमारा रब भी बोलता है, बंदे जीने के बहाने हजारों थे, जीना तो तुम्हें आया ही नहीं। तो इन मुल्कों में आने के बाद क्या होता है कि सबसे पहली बात तो क्या चाहिए था आपको, पैसा चाहिए था। लेकिन कभी बैठ के आपने ये सोचा कि कितना पैसा, घर, अपने लिए सब। एक चीज श्योर है कि कल मर के जाना है, लेकिन मर जाने के पहले क्या क्या पाना है उसके बारे में कभी सोचा है? लोगों के पास वक्त ही नहीं, और एक दिन आखिरी वक्त आ चुका होता है। और कभी तो लाइफ में थोड़ा सा पॉज दो, कभी बैठो आराम से और सोचो कि हम कहां से आ रहे हैं और कहां को जा रहे हैं। कुछ लोगों का जलसा ये होता है कि अरे भाई हम बच्चों के लिए आए थे और बच्चों के लिए कुछ करके जाना है। तो हिंदी में कहावत है कि पूत कपूत
को कहा धन संचय और पूत सपूत को कहा धन संचय. इन इंग्लिश ट्रांसलेशन इज कि इफ यू हैव नॉट गिवन गुड वैल्यूज एंड संस्कार एंड लिविंग वैल्यूज टू योर चिल्ड्रन, नो मैटर हाउ मेनी मिलियन यू लीव बिहाइंड, दे विल फिनिश एंड स्पॉइल विद इन नो टाइम. बट अब आपका बेटा आपके साथ में आया है, एक बार जरा अमृता नाम का चेहरा दिखाने देना हमारे सामने कैमरे पे. आ जाओ प्लीज, आ जाओ प्लीज, आइए प्लीज, आ जाओ प्लीज. अरे आप बैठो बैठो, जस्ट आ जाओ आ जाओ. अब ये जाली साहब के छोटे बेटे हैं अमृत, और इनके बड़े बेटे अमन से मैं मिल चुका हूँ दिल्ली में. अब इनके जो कनाडा में रहते हैं, कितने साल से हो अमृत कनाडा में? 13 साल से. अब इस बच्चे के अंदर, हमारे लिए बच्चे ही है, इस बच्चे के अंदर जब से आया कोई बात जो इसके अंदर एक जो ह्यूमिलिटी है, जिसको हम हिंदी में विनम्रता बोलते हैं, अंकल कह के सर कह के तो ये जो है, ठीक है आ जाओ जैसा. तो ये मैं कहना चाह रहा, इसलिए नहीं कि जाली साहब के साथ है मैं उनको बड़ाई कर रहा हूं, लेकिन ये वैल्यू ऑफ दे, पैसा छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है. किसी ने बोला है डाई एम्प्टी, किसी ने बोला है कि आखिरी वक्त में जो आखिरी चेक हो वो आपके फ्यूनरल का हो और वो चेक बाउंस होना चाहिए. दैट इज द वे ऑफ लिविंग. तो इससे शायद, तो आपका कहने का मतलब ये है कि हमें जिंदगी में अपना एम, अपना मकसद क्लियर होना चाहिए कि हम किस लिए आए थे, क्या हमने वो अपनी ड्यूटीज पूरी की हैं. अगर कर ली है तो उसके बाद हमें उस भूख से बचना चाहिए, उस मैड रेस से बचना चाहिए जिसके पीछे आज सारी दुनिया भाग रही है. बिल्कुल सही. और सबसे बड़ी बात क्या है जान साहब, बिल्कुल सही आपने बोला, सबसे अच्छी और बात क्या है, स्पेशली हमारे इंडिया पाकिस्तान जो अपने मुल्कों से लोग आते हैं, वो थोड़ा सा भावनाओं के शिकार हो जाते हैं, बड़े इमोशनल हो जाते हैं. जी, हमेशा ध्यान रखो, मैं भी बाप हूं अपने बच्चों का, कि कभी भी अपने को डिपेंडेंट मत बनाना. जब तक तुम लोग तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, तुम्हारे बच्चे जानने वाले, अपनी पावर को मत खोलना. अगर सही ढंग से जिंदगी जीनी है, कुछ पावर हाथ में जरूर रखना, वो चाहे पैसे की हो, वो चाहे जायदाद की हो, तो वो पावर मत खोने देना. कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, बच्चों से लुटा देते हैं, कोई जरूरत नहीं. अपनी पावर अपने हाथ रखो, एक समय के बाद में निकल जाओ दुनिया के भ्रमण पे. किसी ने बोला है जाली साहब कि आपके अंदर की खुशी आपको मिल ही नहीं सकती जब तक आप दूसरों की खुशियां देने के लिए ना शुरू हो जाओ. मींस दूसरों के लिए मरना ना शुरू करो. तो बहुत हो गया. कभी आप एक इंग्लिश में पूछो, अपने आप से क्वेश्चन करना, सॉरी मैं प्रीचर नहीं हूं, ये क्वेश्चन करना कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू डिड टू समवन समथिंग विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग. पूछना कभी कि आखिर बार आपने किसी का कोई फेवर, पैसे से, समय से कब हेल्प की थी विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग. ये तो कुदरत भी हमें सिखाती है कि अगर घर में आम आए हैं, बच्चों ने आम खा लिए अच्छे से, उसकी गुठली को भी चूस लिया, उसके बाद भी उसे अगर घर के पिछले हिस्से में हम फेंक देते हैं, एक दिन फिर वो पौधा बन जाता है और फिर सैकड़ों हजारों आम वो फिर हमें देता है. तो आपकी बात बिल्कुल ठीक कि अगर हम एक जरा सा भी किसी के लिए कुछ करते हैं तो कुदरत 10 गुना 100 गुना हमें वापस फिर देने को तैयार है. समुद्र में कोई चीज हम कभी भी, जब कभी जाते हैं सी बीच पे, वहां कभी भी कुछ डालते हैं तो थोड़ी देर में वो फिर वापस लाके हमें दे जाता है, और उसके साथ अनमोल सिपियां, मोती और पता नहीं ना जाने क्या कुछ दे जाता है. बिल्कुल सही. अबे आपने जो इतनी खूबसूरत बात बोली है, एक हिंदी में बोलते हैं ना कि जैसी नियत वैसी बरकत. ठीक है, तो जैसा और यहाँ पे तो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट चला गो गिवर का, कि बी गिविंग. और आई थिंक सिख कम्युनिटी जैसा गिविंग शायद हमने कि बहुत देखा है. एक आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा. हम लोग यहीं अल्बियन में पिक्चर देखने गए. उन दिनों में शुरू जब 99 में आते थे तो जाते थे और बस मूवी देखना और खाना पीना. तो एक बस स्टेशन में खड़ा था, तो एक हमारे सरदार जी अंकल जी आए, बोलते बेटा मेरे जाना बस में और मेरे पैसे खत्म हो गए हैं. और यार हम कहा बहुत कम सरदार आपको मिलेंगे जो आपसे ऐसे बोलेंगे, झूठ तो नहीं बोलेंगे. तो हमारे दोस्त ने अपने हाथ पर्स डाला देने के लिए, तो उसका पर्स ही नहीं था उसके पॉकेट में. और फिर हम लोगों को लगा या तो पर्स वहां गिर गया होगा जहां बैठे हुए थे. और हम गए सिनेमा हॉल में और उसका पर्स वहां पे पड़ा हुआ था, मिल गया. लौट के आए, सरदार जी गायब थे. अच्छा, समझ रहे हो, ऐसा लगा कि वो हमें पैसा नहीं मांगने आए थे हमसे, वो हमें फरिश्ते की तरह आए, भाई
तू जा, तेरा कुछ खो गया है। तो ये होता है, तो मतलब ये शेयर किया। तो एनीवे, तो ये कहना चाहता। दूसरी बात आपने एक बड़ी अच्छी बोली कि जो 50, 60, 70 के लोग उम्र में आ जाते हैं, बहुत लोनली फील करते हैं। तो आज के समय पे थोड़ा सा जुड़े, अडाप्टेबल बने, लोगों चीजों को अडॉप्ट करें, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें। या अब आप है, आप 39वीं ये किताब है आपकी, और 40 किताब आप लिखने जा रहे हैं। हमें आज तक कोई ऐसा हिंदुस्तानी नहीं मिला या कैनेडियन नहीं मिला जिसने 40 किताबें लिखी हों, और आपने लिखी। तो ये सीखने वाली बात है। कुछ ना करें तो आप अपनी जो जिंदगी है उसी को लिखें। ठीक है, मैं 7 साल से, बल्कि 8 साल हो गए जॉली साहब, हर दिन एक अजनबी से मिलता हूं, हर दिन। और मकसद होता है कि उसको मुस्कुराहट देके छोड़ना। क्या बात है। तो खाली यही कर लो कि किसी एक अजनबी से मिलो, तो कुछ चीजें अपने में, कुछ नयापन लाओ, लोगों को खुशियां दो, और आपके पास इतनी खुशियां आएंगी कि आप संभाल नहीं पाओगे। तो बहुत आसान है जिंदगी को खुशी से जीने का। लेकिन थोड़ा सा लिखो, थोड़ा सा शेयर करो, अपनी वीडियो बनाओ, या कुछ नहीं तो क्या करो कि अपनी पुरानी तस्वीरों को उठा के उनको पकड़ो, उन्हीं के बारे में कुछ लिखो, या उन जगहों पे जाओ जहां पैदा हो। कितने सारे लोग पाकिस्तान में पैदा हुए। इजाजत हो तो मैं 1 मिनट, ये चीज मैंने जिंदगी में, ये चीज, डायरी हम सब लिखते हैं, सबके घरों में कोई ना कोई डायरी होगी, मेंटेन करते हैं। लेकिन ये डायरी इन्होंने शायद कितने 35-36 साल पहले, ये 1989 को 1989 में बनी थी। 1989 से इनको आज तक जितने लोग मिले हैं, जितने इनके दोस्त बने हैं, उन सबकी फोटो और उनके मैसेज, उनका फोन नंबर, उनका एड्रेस, मैंने अपनी जिंदगी में इतनी खूबसूरत डायरी, इतनी खूबसूरत यादें कभी नहीं देखी। आज यहां मुझे आके ये चीज भी एक बहुत अनोखी देखने को मिली। ये मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं कि दूसरी बात जो आपने कही कि जॉली साहब, सॉरी माफ कीजिएगा जी, आपने बोली कि जो दोस्त मिलते हैं, सब दोस्त नहीं, कुछ बहुत ही खास दोस्त की लिमिटेड पेजेस हैं। और आज मई 8, 2022 को आप भी इसमें नामांकित हो गए हैं, और आपकी भी पिक्चर इसमें लग गई है। अब ये आपकी पिक्चर और डायरी मेरे मरने के बाद ही जाएगी, तो आप हमेशा के लिए, तो मैं इसमें दिखाना चाहूंगा। मेरी खुश नसीबी कि आज मैं आया और बाई चांस मेरे पास फोटो भी थी और मेरा भी नाम इस डायरी में दर्ज हुआ। और चलिए, वक्त का थोड़ा सा लेते हुए, जॉली साहब आपने हिंदी में लिखा, मैं पढ़ना चाहूंगा लाइव। वैसे तो हर दिन जिंदगी के बीते दिनों की तरह होता है, लेकिन आज का दिन मेरे जीवन का शायद सबसे यादगार दिन होगा। आज अपने एक बहुत ही खास दोस्त राकेश मिश्रा जी के घर में आना हुआ, सारे परिवार से मिलकर ऐसा लगा जैसे हम सभी वर्षों से एक दूसरे को जानते हैं। मेरी प्रभु से एक ही प्रार्थना है कि सारे जहां की खुशियां इसी तरह बरसाते रहो। साधुवाद। तो जॉली साहब, ये आपके जो शब्द हैं लिखे गए हैं, और जब मैं आपके घर में तिलक नगर में आया था, हमने तो कुछ नहीं किया, आपका जो ये दिल है, और लाखों लोगों को आप लोगों को हंसाए, अब किताबों से पढ़ा के, ये सबसे बड़ा रुपया। आप हंसी हंसी में इतनी गहरी चीजें बोल जाते हो कि लोगों को उनको जीने का एक मकसद मिल जाता है। तो बहुत जो आपने खुशी की बात कही कि आप हर दिन एक नए आदमी को मिलते हो और उसे खुश करने की कोशिश करते हो, उसके चेहरे पे मुस्कान लाने की कोशिश करते हो। इसी के साथ मैं 2 लाइनें कह के ये अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि जो हंसता है वो खुदा की इबादत करता है। वाह, वाह। जो हंसता है वो खुदा की इबादत करता है। जो दूसरों को हंसाता है खुदा उसकी इबादत करता है। अरे क्या बात है, क्या कितनी खूबसूरत बात आप बोले रहे। मैं बहुत छोटा हूं, लेकिन ये लगता है कि किसी को जब खुशियां, एक बड़ी इससे बात आई, क्या हुआ कि लगभग 2000 लोगों से मिल चुका हूं, 2000 अजनबियों से। अब वो अजनबी नहीं रहे, तो उनसे बात करके एक बड़ी कॉमन सी चीज आई, मैं शेयर करना चाहूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू, आज समाज में जो डिवोर्सेस हैं और जो सुसाइड्स हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं। टीनेजर में सुसाइड और लोगों में डिवोर्स। तो इसके बारे में मैं जब उन्हें अजनबी से पहली बार मिलता, जब दोबारा मिलता, तो इसके बारे में थोड़ा बातें करता था। तो ये किस कारण से होता है ये मालूम चला। वही केवल कारण नहीं होता, लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है तलाक का और टीनेजर में सुसाइड का। वो कारण ये था
कि अंग्रेजी में अगर मैं बोलना चाहूं कि दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। हस्बैंड वाइफ में केवल नॉइस होती, दोनों बातें करते, सुनने वाला कोई है ही नहीं, पड़ोसी सुनते हैं। पड़ोसी सुनते हैं। तो ये वो था कि अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या फॉर दैट मैटर कोई भी पार्टनर है, किसी भी टाइप की पार्टनरशिप है, एक दूसरे को सुने, उसको एक्सप्रेस करने का मौका तो दें और अपने बच्चों से बात करें। बच्चे स्कूल कॉलेज में होते हैं, उनके जो पीयर लोग होते हैं, जो उनके साथ के दोस्त होते हैं, उनकी खिंचाई करते हैं, रैगिंग करते हैं या गलत बोलते हैं, कभी कभी वो किसी को कह भी नहीं पाते, तो उनको अलाउ करें कि बेटा या बेटी क्या बात है, अलाउ देम टू एक्सप्रेस, उनकी सुने और उनको एक स्पेस दें कि वो अपने आप खुल के आपसे बात कर सकें। तो ये कि बहुत बड़ा गिफ्ट मिला और इसके बारे में मैं थोड़ा सा लोगों की हेल्प कर रहा हूं और एक अवेयरनेस बढ़ा रहा हूं कि लोगों से बात करें, अपने बच्चों से बात करें, आपस में बात करें, एक दूसरे को वो क्या बोलना चाहते हैं उसको बोलने का मौका दें, सुने तो। राकेश जी, आज इतनी दूर आया, सारे परिवार से मिला और ढेर सारी खुशियां, ढेर सारा प्यार मैं यहां से लेके जा रहा हूं। बहुत अच्छा लगा, आपने टाइम निकाला, हमारे सभी दोस्तों के लिए बहुत अच्छे अच्छे मैसेज दिए। उम्मीद है कि ये संदेश जरूर आप सभी तक पहुंचेगा और आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इसको प्लीज जहां तक हो सके अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि हम हर किसी की जिंदगी से चिंता, तनाव, टेंशन, डिप्रेशन को हटा के उनकी झोली को खुशियों से भर सकें। थैंक यू। थैंक यू फॉर जॉली साहब आने के लिए और मेरे को मौका देने के लिए कि मैं आपके साथ बैठ के कुछ शेयर कर सकूं। थैंक यू। तो आज हम जॉली अंकल के साथ बैठे हुए हैं यहाँ पे अपने घर में रिचमंड हिल में और आज तारीख है मई 8, 2022 और ये जॉली साहब ने अपनी किताब मुझे गिफ्ट दी और इसका टाइटल है सबसे बड़ा रुपया और सब टाइटल है अमीर बनने के अनमोल विचार। और वाहिद गुरु को नाम लेके मैं एक कोई पेज खोलता हूँ और उसका मैं ऊपर की 5 लाइनें पढ़ूंगा। असफलता को स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं होता, परेशानी उस समय होती है जब हम उसे दोबारा हराने की कोशिश नहीं करते। असफल होना कोई गुनाह नहीं होता, लेकिन उसके बाद अगर हम प्रयास करना ही छोड़ दें तो ये हमारे लिए शर्म की बात होगी। हार से डर कर कुछ नहीं होता, क्योंकि हमें हर हाल में दौड़ना तो पड़ेगा, कभी रोटी कमाने के लिए और कभी रोटी पचाने के लिए। वाह, ज्ञानी इंसान जानते हैं कि वो जब भी कुछ अनूठा करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें बहुत सारे लोगों का विरोध झेलना ही पड़ेगा। और ये 5वां आज मैं पढ़ रहा हूं, लास्ट वन। अपने लक्ष्य का पीछा करते हुए बुरे वक्त में भी पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि कोशिश करके उसमें से भी मौके तलाश लेने चाहिए। क्या बात है जॉली साहब, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राकेश जी, मेरी बहुत खुशनसीबी, आज दिल्ली से हजारों मील दूर यहाँ आपके घर पे प्रभु ने बहुत ही खूबसूरत महल आपको दिए अरे और इसी तरह कृपा बख्शिश बनाए रखे आपके ऊपर, सारे परिवार को जितनी खुशियां दे सकता है वो उससे भी बढ़ के खुशियां सारी आपको परिवार को दे। बहुत अच्छा लगा आपसे, आपके सारे परिवार से मिलके। जितनी मैं धन्यवाद करूं उतना कम है। थैंक यू। अरे